हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जीके एंड जीएस की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि यूपी पुलिस एंड बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, एनडीसी की प्रदेश सचिव कौन होता है? एनडीसी एनडीसी का प्रदेश सचिव कौन होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय के सचिव, ऑप्शन बी लोकसभा के महासचिव, ऑप्शन सी योजना आयोग के सचिव एंड ऑप्शन डी योजना आयोग के उपाध्यक्ष। आई होप आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। सो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी योजना आयोग के सचिव। क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस, ये जो लाइन है ये सुभाष चंद्र बोस जी की है। उन्होंने कहा है, सुभाष चंद्र बोस जी ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है तो उसके बाद सीट निम्नलिखित में से किसको पेशकश की गई थी? सो गाइस, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी जी के कहने पर 1939 में इस्तीफा दे दिया था। तो सो गाइस, आपको ये बताना है कि उस समय इस्तीफा देने के बाद उस पद पर किसे नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी जेपी कृपलानी। सो गाइस, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा स्थलों के साथ चावल की खेती जुड़ी हुई है? आपको ये बताना है कि इन ऑप्शनों में से कहाँ से हमें चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सो इसके ऑप्शंस है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन एंड कोटरी। सो अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है लोथल। सो गाइस, लोथल से हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है या फिर कहीं स्थित था। पोर्ट लुई कहाँ की राजधानी है? सो गाइस, इस क्लास में आपको जीके की मिक्स जीके, तो भाई जीके होती है कि जीके में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, भूगोल, इतिहास, संविधान, कहीं से भी। तो जीके इन सब से मिल करके बनती है। तो यहाँ पर आपकी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस है और आप इसमें चेक कीजिए कि आपके नंबर कितने आएंगे। पोर्ट लुई कहाँ की राजधानी है? तो इसके ऑप्शंस हैं मता, मलावी, मालदीव एंड मॉरिशस। सो गाइस, पोर्ट लुई सो गाइस, अगर हम बात करें कि पोर्ट लुई कहाँ की राजधानी है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस। तो गाइस, क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मॉरिशस की राजधानी कौन सी है? तो क्या है? पोर्ट लुई। नेक्स्ट, मनु स्मृति आधारित है। तो आपको ये बताना है कि मनु स्मृति किसकी है? अर्थशास्त्र की है, राजनीति की है, राजशिल्प की है या फिर कानून की है? सो अगर हम बात करें कि मनु स्मृति आधारित है किस पर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कानून। तो मनु स्मृति जो बुक है वह कानून की है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मनु स्मृति के रचयिता कौन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट जरूर करना। पाल शासकों
के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे। आपको ये बताना है कि जो पाल शासक थे उन शासकों में से उनका किस देश के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था। तो इसके ऑप्शन है चीन, तिब्बत, मलाया या फिर जावा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तिब्बत। तो पाल शासकों का तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था। चाणक्य को डैश के रूप में जाना जाता था। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था। तो इसके ऑप्शंस है भट्ट वामन, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त एंड ऑप्शन डी विशाखदत्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। सो गाइस, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास व्यय का एक भाग है। आपको ये बताना है कि विकास व्यय का एक भाग निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है सिंचाई व्यय, ऑप्शन बी नागरिक प्रशासन, ऑप्शन सी ऋण सेवा, ऑप्शन डी अनुदान सहायता। तो विकास व्यय का एक भाग क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंचाई व्यय। क्या है सिंचाई का व्यय। नेक्स्ट, निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा मानव लार में पाया जाता है। सो गाइस, आपको ये बताना है कि मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम इसके डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टायलिन। तो लार में क्या पाया जाता है, टायलिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई में योगदान देता है। आपको ये बताना है कि भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा कमाई में कौन योगदान करता है। तो इसके ऑप्शंस हैं यात्री कमाई, या ऑप्शन बी माल यातायात कमाई, ऑप्शन सी विविध कमाई, या फिर अन्य कोच कमाई। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी माल यातायात कमाई से रेलवे को अधिकतम कमाई में सहायता मिलती है। या फिर कहें कि हम माल यातायात जो माल की गाड़ियों से जो जो कमाई होती है वह रेलवे की सबसे ज़्यादा कमाई में आता है। या फिर कहें कि रेलवे को सबसे ज़्यादा कमाई की माल यातायात से होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुनिए। जो इनमें सबसे अलग है आपको वही बताना है। तो पंखा, कूलर, ट्यूबलाइट एंड विद्युत। तो आई होप आप आंसर पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि गाइस ये सभी जो ये तीनों चीज़ें हैं ये लाइट विद्युत से ही चलती हैं। तो इनमें अलग क्या हुआ, विद्युत। पंखे को चलाने के लिए भी हमें बिजली चाहिए, कूलर को चलाने के लिए भी बिजली चाहिए, और ट्यूबलाइट को जलाने के लिए भी बिजली चाहिए। और ये खुद विद्युत क्या है, ये बिजली ही है, लाइट है। नेक्स्ट है चेचक का टीका किसने विकसित किया। तो आपको बताना है कि चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है एडवर्ड जेनर। क्या है, एडवर्ड जेनर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूक्लिड कौन थे। आपको ये बताना है कि यूक्लिड कौन थे। तो इसके ऑप्शंस है ग्रीक गणितज्ञ, ऑप्शन बी ज्यामिति के आधार के रूप में लॉजिक के उत्प्रेरक सिद्धांतों के उपयोग की योगदानकर्ता, ऑप्शन सी प्रस्तावित ज्यामितीय थियोरेम्स। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। तो ये सभी काम करते थे। फाहेन कौन थे। अब बताना है कि फाहेन कौन थे। तो इसका ऑप्शंस है
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान भारत का दौरा करने वाले चीन के पहले बौद्ध तीर्थंकर। सो गाइस हमारा यही ऑप्शन ही सही है। तो फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर कहे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और किस लिए आया था? तो वह बौद्ध तीर्थंकर था। एक बौद्ध धर्म को अपनाने वाला तीर्थ यात्री था। तो वह भारत का दौरा करने के लिए कहाँ से आया था? तो चीन से आया था। नेक्स्ट है, फिरदौसी कौन थे? ऑप्शन ए एक प्रश्न कवि, ऑप्शन बी इन्हें इनके महाकाव्य के शाहनामा के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही सही थे। वे एक कवि थे और इनका महाकाव्य है शाहनामा। शाहनामा किसने लिखा है? तो फिरदौसी ने। किसे द लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है? द लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नाइट में किसकी ज़रूरत पड़ती है? लैम्प की। तो इसमें क्या है? द लैम्प। लैम्प कौन ले रही है? लेडी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो लैम्प आप इसे ऐसे रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। अंग्रेजी कविता के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जियोफ्री चौसर। तो ये कौन है? अंग्रेजी के पिता है। कौन है? जियोफ्री चौसर। नेक्स्ट है, मार्को पोलो कौन थे? तो ग्रीनलैंड की खोज की जिसने, वो था, या फिर चीन, भारत तथा एशिया के अन्य भागों का दौरा किया, वो था, ट्रेवल्ड राउंड द केप ऑफ वुड होप्स था, या फिर कनाडा की खोज की थी जिसने, वो था। सो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चीन, भारत और एशिया के अन्य भागों का दौरा किया था, वो था मार्को पोलो। डैश के लिए पहली बार दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप पर कौन उतरा था? आपको ये बताना है कि पहली बार दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप पर कौन उतरा था। तो वास्को डी गामा, या फिर अमेरिगो वेस्पुकी, या फिर कोलंबस। तो इसका राइट आंसर है अमेरिगो। तो अमेरिगो के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। उसी ने ही अमेरिका की खोज की थी, अमेरिगो वेस्पुकी ने। सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो फिलीपींस तक पहुंच गया था और प्रशांत महासागर का नाम दिया था? तो वह कौन है जो फिलीपींस तक पहुंचा था और उसी ने प्रशांत महासागर का नाम दिया था? सो इसका राइट आंसर है फर्डिनेंड मैगेलियन। क्या है? फर्डिनेंड मैगेलियन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है विलियम जेम्स ह्यूम। ऑप्शन सी। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो विलियम जेम्स ह्यूम ने। कौन सा चुंबकीय ध्रुव पर स्थित है? तो इनके नाम है सर जेम्स क्लार्क, ऑप्शन बी रियर एडमिरल, ऑप्शन सी सर जॉन रोज, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। सभी चुंबकीय ध्रुव पर स्थित हैं। दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सो ये तो आपको आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। तो वे थे रॉल्ड अमंडसेन। कौन थे? रॉल्ड अमंडसेन। और अगर उत्तरी ध्रुव की बात करें, ये तो थे दक्षिण ध्रुव के रॉल्ड अमंडसेन। और अगर बात करें कि उत्तरी ध्रुव पर पहली बार पहुंचने वाले कौन थे, तो
रियर एडमिरल थे। आर्कटिक को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? और अटलांटिक है, सॉरी गाइस, ये अटलांटिक क्या है? अटलांटिक महाद्वीप है या महासागर है, तो ये महाद्वीप है। तो इसको पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये महासागर है। आर्कटिक एक महासागर को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सर, ऑप्शन ए, सर विवियन पुच एंड सर एडमंड हिलेरी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कौन थे? पहले कौन का अर्थ है कि पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस से मेज यूरी गागरिन और मेज मेरन घेरमन टिटोर। अंतरिक्ष में चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यहाँ पर तो पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ऑप्शन ए यूरी गागरिन और घेरमन टिटोर। अगर पूछा जाए कि अंतरिक्ष पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, रूस से कोल लियोनोर। दोनों में अंतर है, कभी आप इसे भूल जाएं। चंद्रमा का चक्कर लगाने वाले पहले कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है फ्रैंक बोरेमन, ऑप्शन ए, फ्रैंक बोरेमन, बिल एंडर्स एंड तथा जिम लविल। कौन थे? फ्रैंक बोरेमन, बिल एंडर्स तथा जिम लोवेल। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉक्रोस। वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किन विषयों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए, या फिर साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किस तिथि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर। सो गाइस, आप बता दें कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। सो गाइस, ये आज के हमारे 30+ क्वेश्चन से, और ये आज की जी क्लास आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलें। और कल आप किस टॉपिक की जीके की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज या फिर मिक्स, सो उसके बारे में भी हमें कमेंट करें।